Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोपॉइंट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारा एक बहुत अच्छा चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि माइक्रोब्स क्या होते हैं और जो माइक्रोब्स है वो ह्यूमन के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर माइक्रोब्स। अब देखो, अगर अपन माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो अपन क्या कह रहे हैं कि माइक्रोब्स आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स which can't be seen through naked eyes। पर ऐसा तो है नहीं कि अपन इनको अभी देख ही नहीं सकते। अपन इनको देख सकते हैं बाय माइक्रोस्कोप। कौन सा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर नेक्स्ट बात आती है, ठीक है चलो माइक्रोब्स तो अपन को समझ में आ गया कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स उनको अपन माइक्रोब्स कह रहे हैं और उनको अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। पर फिर एक क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है माइक्रोब्स के। तो देखो, माइक्रोब्स के एग्जाम्पल बहुत ईजी है। जितने भी पैथोजन आपको पता है सब लिख दो। जैसे कि माइक्रोब्स में आ जाएंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आपका आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दोनों। फिर इसमें नेक्स्ट आ जाता है अपने पास फंजाई, प्रोटोजोन्स। फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, वायरोइड्स और प्रायोन्स। तो ये सब अपने माइक्रोब्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं माइक्रोब्स के टाइप्स है। अब अपन को ये पढ़ना है कि कैसे ये माइक्रोब्स ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। तो अपन कुछ ऐसे प्रोसेस वगैरह दिखेंगे जिसमें माइक्रोब्स किसी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने हाउस पार्ट से, यानी कि माइक्रोब्स कैसे हाउस में जितनी भी जो चीज़ें बनती हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। पर उससे पहले अपन देखते हैं कि ये माइक्रोब्स मिल तो हर जगह हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं पहले इनकी लोकेशन देख लेते हैं। अगर मैं इनकी लोकेशन की बात करूँ तो फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोब्स हर जगह मिलते हैं। इस वक्त आपकी बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। आप कितना ही नहा लो वो नहीं निकलेंगे, वो वहीं रहेंगे। फिर कुछ मेरे को अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी मिलते हैं, जैसे कि मेरे पास थर्मल वेंट्स। अब देखो, थर्मल वेंट्स पे जो टेम्परेचर है वो अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, तब भी ये जो माइक्रोब्स है वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये तो मेरे पास माइक्रोब्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि माइक्रोब्स क्या है। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है जिनको अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते। किससे देख सकते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। माइक्रो बैक्टीरिया के टाइप्स क्या है, सॉरी माइक्रोब्स के टाइप्स क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, वायरस, वायरोइड्स और प्रायोन्स। लोकेशन क्या है? हर जगह मिलेंगे। अनयूजुअल हैबिटेट क्या है? जैसे थर्मल वेंट्स जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। कुछ मेरे को स्नो में भी मिलेंगे, कुछ मेरे को डीप सी में भी मिलेंगे। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं कि ये कैसे ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। तो अपने पास सबसे पहला टॉपिक आता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अगर मैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कर्ड। अब अपन बचपन से पढ़ते आ रहे कर्ड को बनाने के लिए एक बैक्टीरिया चाहिए होता है जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। सही है, पर अपन इस पर थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करते हैं।
मेरे पास यहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है लैब। अब इस लैब की फुल फॉर्म है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब देखो ये एक सिंगल बैक्टीरिया नहीं है, इसके अंदर बैक्टीरिया का पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। तो जो मेरे पास लैब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यह सिंगल नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ये लैब करता क्या है? तो ये लैब क्या करता है, देखो लैब क्या है, ग्रुप है बैक्टीरिया का। ये क्या करेगा, जो मिल्क होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो अपन यहां लिख रहे हैं ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड, या फिर मैं कहूं कि जो मिल्क की शुगर होती है उसका ये ब्रेक डाउन करता है, मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। यहां तक क्लियर है आपको कि लैब क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, सिंगल बैक्टीरिया नहीं होता। पर अब अपन देखते हैं करता क्या है। जो ग्रुप होता है बैक्टीरिया का क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड के अंदर। अब आगे के टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे अपने पास मिल्क है, तो मिल्क के अंदर दो चीजें होती है, दो क्या तीन चीजें होती है। सबसे पहला है फैट, और दूसरा है मेरे पास यहां पर वाटर, और इन दोनों को बीच में पकड़ के रखता है प्रोटीन। तो देखो मेरे पास यहाँ फैट है, यहाँ वाटर है, यहाँ पर प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करता है, इन दोनों को पकड़ के रखता है, ऐसे दोनों को पकड़ के रखेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं इस बैक्टीरिया को डालूंगा, किसको, लैब को, तो ये क्या करता है, इस प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन कर देता है। इस प्रोटीन के कर देगा पार्शियल डाइजेशन, यानी कि जब प्रोटीन ने पहले इन दोनों को टाइटली पकड़ रखा होगा तो इसके जैसे आधा डाइजेशन हो गया, मान लो इसका पार्शियल डाइजेशन हो गया, तो जो वाटर है और फैट है ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। पूरी तरह से सेपरेट नहीं, ये मान लो पार्शियल सेपरेशन हो जाएगा इनका। तो मेरे को यहाँ पे एक कोगुलेटेड फॉर्म मिलेगी, जिसको मैं क्या कहूंगा, कर्ड। इतना समझ में आया आपको कि मिल्क था, मिल्क के अंदर मैंने क्या डाला, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसने क्या किया, इसके अंदर जो प्रोटीन था जिसने फैट और वाटर को पकड़ के रखा था उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया। अब जैसे ही प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, मेरे पास यहाँ पे कोगुलेटेड फॉर्म आई, जिसको मैंने क्या कह दिया, कर्ड। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब देखो इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं कि अपन को नॉर्मली तो पता चल गया प्रोसेस क्या है, पर वहां पे एक्चुअली क्या हो रहा है तो देखते हैं अपन। तो बात ऐसी है कि जो लैब था, लैब क्या है, बैक्टीरिया, उसने कन्वर्ट कर दी इसकी जो शुगर थी, मिल्क की शुगर, कन्वर्ट शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। देखो क्या हुआ, लैब ने कन्वर्ट कर दिया इसकी शुगर को किसमें, लैक्टिक एसिड में, जिसने क्या किया, पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन। लैब ने कन्वर्ट किया मिल्क की शुगर को किसमें, लैक्टिक एसिड में, जिसने पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया इस प्रोटीन को। अब जैसे प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, मेरे को क्या मिला, जो मिल्क था वो कोगुलेट हो गया। अब मिल्क कोगुलेट हो गया, यानी कि क्या बन चुकी है, दही। उससे क्या बन गया अपन को, कर्ड। ये चीज थी। अपन ने यहाँ पे थोड़ा इसको और डिटेल में देख लिया, क्या कि अपन ने यहाँ पे ये देखा कि किसको तोड़ा जा रहा है। ये जो लैक्टिक एसिड था ये कैसे बना, ये बना है शुगर के ब्रेकडाउन से। अब जब मेरे पास कर्ड बन चुका है तो मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पर से कुछ कर्ड निकाल लूंगा जिसको मैं यूज करूंगा इनोकुलम की तरह। अब देखो यहाँ से मैंने कर्ड में से कुछ इनोकुलम निकाल लिया। अब ये इनोकुलम क्या होता है,
ये बेसिकली स्टार्टर होता है। अब मैं क्या करूंगा, इस स्टार्टर के अंदर बहुत सारे लैब होते हैं, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट है। मैं इसको लूंगा, इसको फिर मिल्क के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूंगा। मैं इसको जैसे मिल्क में डालूंगा, मेरे पास ये प्रोसेस वापस चला जाएगा। ठीक है, तो देखो इनोकुलम क्या है, स्टार्टर है, स्टार्टर मटेरियल, इसके अंदर क्या है, बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसको जब मैं मिल्क में डालूंगा, मेरे पास यही प्रोसेस वापस चल जाएगी। फिर अपन बात करते हैं कि जो लैब बैक्टीरिया है, इसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए होता है। तो इसको चाहिए होता है टेम्परेचर अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। अपन को पता है अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अच्छा टेम्परेचर, अच्छा फूड, मतलब सब कुछ अगर अच्छा मिलेगा तो अच्छे से ग्रो करेगा। तो उसी तरह से मैंने क्या किया, इसको टेम्परेचर भी प्रोवाइड किया 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें इसने अपनी अच्छे से ग्रोथ की। अब जितनी अच्छी ग्रोथ करेगा उतने अच्छे एंजाइम बनाएगा, जितने अच्छे एंजाइम बनाएगा मेरे पास उतनी जल्दी कर्ड का फॉर्मेशन होगा। अपन को क्या करना है, अपन ने यहाँ पे टेम्परेचर देख लिया, अपन ने देख लिया कि लैब क्या होता है। ठीक, अब अपन को देखना है कि जो कर्ड अपन कंज्यूम कर रहे हैं इसका बेनिफिट क्या है। अपन सबसे पहले देखते हैं बेनिफिट ऑफ कर्ड। बेनिफिट ऑफ कर्ड या फिर लैब। सबसे पहला तो कि ये विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स है। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। फिर दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, वो हमारी गट को हेल्दी रखता है। तो नेक्स्ट है दे प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स इन आवर गट। दो बेनिफिट अपन ने देख लिए। पहला क्या कि ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का, और दूसरा क्या कि ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। कहाँ पर, हमारी गट में। इससे क्या रखेगा ये अपनी गट को हेल्दी। फिर नेक्स्ट अपने पास टॉपिक क्या आता है, प्रोबायोटिक्स। अबे प्रोबायोटिक्स क्या होता है, तो प्रोबायोटिक्स अपने पास वो फूड या फिर वो न्यूट्रिशन है जो प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स को। ठीक है, यानी कि अपनी बॉडी से उन माइक्रोब्स को दूर रखेगा। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं इसके लिए सच न्यूट्रिशन या फिर फूड, ऐसा न्यूट्रिशन या फिर फूड जो क्या करें, प्रिवेंट हार्मफुल माइक्रोब्स ग्रोथ। ये मेरे पास क्या हो गया है, पूरा कर्ड फॉर्मेशन कंप्लीट। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, लैब क्या है, लैब है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। फिर ये क्या करता है, ये मिल्क के अंदर की जो शुगर होती है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके क्या करता है, ये जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करता है। पार्शियली डाइजेस्ट होते में क्या मिलती है, कोगुलेटेड फॉर्म, उससे क्या मिलता है, कर्ड। अब इस कर्ड में से मैं कुछ पार्ट ले लेता हूँ वापस इस प्रोसेस को कराने के लिए, उसको मैं क्या कहता हूँ, इनोकुलम। इस इनोकुलम के अंदर क्या होता है, बहुत सारा लैब। क्लियर इतना। मेरे को इस बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए होता है, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बेनिफिट्स क्या है, पहला तो गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12, प्रिवेंट करता है हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रोथ, इसीलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ, प्रोबायोटिक्स। सच न्यूट्रिशन या फिर फूड वो जो क्या करे, प्रिवेंट करे ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। लैब के लिए इतना काफ़ी है। फिर अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है फर्मेंटेशन। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है फर्मेंटेशन। अब देखो फर्मेंटेशन का नॉर्मली मतलब क्या होता है, सड़ाना। कोई भी चीज़ उसको सड़ा के उससे कोई प्रोडक्ट बनाना। तो फर्मेंटेशन में बेसिकली जो बेवरेजेस होती है उनके फॉर्मेशन के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस के लिए होता है, पर मेनली सबके दिमाग में स्टार्टिंग में सबसे पहले बेवरेजेस आता है। तो अब देखो फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में CO2 बनती है,
इन दिस प्रोसेस CO2 फॉर्म। अब जो CO2 बन रही है वो उस प्रोडक्ट से निकलेगी। जब वो CO2 उस प्रोडक्ट से निकलेगी तो वहां पर मेरे पास कुछ होल्स बना देगी, मेक होल्स और गिव पफी अपीयरेंस। देखो फर्मेंटेशन से मेरे पास एक प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट में से CO2 निकली थी। जब वो CO2 निकल रही है तो उसने उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ होल्स बना दिए या फिर उस प्रोडक्ट को पफी अपीयरेंस दे दिया है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है CO2। CO2 बनाने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका अपने पास क्या, ब्रेड। तो देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल है अपने पास का क्या, ब्रेड। अब ब्रेड में क्या करते हैं अपन, यीस्ट को यूज करते हैं। यीस्ट वहां पर फर्मेंटेशन कराती है और जब उससे CO2 निकलती है तो अपने ब्रेड के ऊपर जो होल्स बने रहते हैं या फिर जो ब्रेड पफी नेचर का होता है वो इसी की वजह से। अब अपन कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स देखते हैं। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, अगर मैं फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है अपने पास इडली डोसा। फिर इडली डोसा के बाद मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट है फर्मेंटेड सोयाबीन। बैम्बू स्टिक, या फिर फिश। फिश का बहुत अच्छा एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं बेकरी की तरफ। बेकरी में क्या बनेंगे, बिस्किट्स और ब्रेड्स। बिस्किट्स और ब्रेड। अब यहां पे मेरे को इसको बनाने के लिए चाहिए होती है यीस्ट, और इस यीस्ट का नाम है सेकेरो माइसीस सर्विसिएई। अभी मैं इस यीस्ट को यूज कर रहा हूँ बेकरी में, तो इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा बेकर्स यीस्ट। और जब मैं इस सेम यीस्ट को यूज करता हूँ कहाँ पर, जहाँ पे बेवरेजेस बनती है, तो मैं इसको कहूंगा बीवर्स यीस्ट। इतना क्लियर है कि फर्मेंटेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर CO2 का फॉर्मेशन होता है। फिर ये CO2 क्या करती है, प्रोडक्ट को पफी नेचर देती है या फिर उसके ऊपर होल्स बना देती है। कुछ एग्जांपल है जैसे कि इडली डोसा हो गए, फर्मेंटेड सोयाबीन, बैम्बू स्टिक या फिर फिश। फिर बिस्किट और ब्रेड, ये भी इससे बनते हैं, इस प्रोसेस से। यहाँ पे मैंने यूज किया क्या, यीस्ट। यीस्ट कौन सी, सेकेरोमाइसिस सर्विसिएई। अभी क्या करती, सेकेरोमाइसिस सर्विसिएई क्या करती है, जो ब्रेड होता है उसको ये अपीयरेंस और ये होल्स वगैरह देती है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, बेकर्स यीस्ट। क्यों, क्योंकि बेकरी में यूज कर रहे हैं। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर टोडी। जैसे ही कुछ प्रोडक्ट्स है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास यहाँ पर तो ये टोडी होती क्या है, तो टोडी बेसिकली जो साउथ इंडिया में अल्कोहलिक ड्रिंक है उसको अपन टोडी कहते हैं। इसको बेसिकली वो, जैसे मान लो ये प्लांट है मेरे पास, पाल्म ट्री है, इसके ऊपर ऐसे लीव्स है इसकी, ये पाल्म ट्री की लीव्स है। अब वो क्या करते हैं कि इस लीव के एंड पे कट लगाते हैं और यहाँ पे एक पॉट को लगा देते हैं। अब क्या होगा, इस लीफ के अंदर जो सैप होता है, सैप यानी कि वाटर प्लस मिनरल, वो जाता है और इस पॉट के अंदर सारा इकट्ठा हो जाता है। फिर कुछ दिनों के लिए उसको यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर इसमें क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि इसकी जो शुगर है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। शुगर का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है और CO2 बन रही है। अब जब इसकी शुगर का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगी मेरे पास एल्कोहलिक ड्रिंक, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, टोडी। कहाँ मिलती है ज्यादातर, साउथ पार्ट में, साउथ इंडिया में। ये वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रिंक है वैसे। अब नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर, जैसे ये रह गया मेरे पास पाल्म ट्री है, याद रखना हर किसी ट्री पे नहीं मिलता, पाल्म ट्री पे मिलता है। कहीं तुम कोकोनट ट्री पे जाके करने लग जाओ, नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन चीज फॉर्मेशन पे।
अब देखो चीज़ फॉर्मेशन और जो कर्ड फॉर्मेशन है लगता बहुत हद तक एक जैसा है, पर दोनों के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। अपन पहले डिफरेंस देखेंगे अच्छे से क्लियर हो जाए, और अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन कर्ड फॉर्मेशन एंड चीज़ फॉर्मेशन, तो आप उसको कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं चीज़। अब चीज़ किससे बनेगा? मिल्क से। अब याद करो जब अपन ने कर्ड बनाया था तो वहां पे अपन ने दिया था इसको क्या, एक बैक्टीरिया यानी कि लैब। पर जब मैं यहाँ पे चीज़ बनाता हूँ मेरे को यहाँ कोई बैक्टीरिया नहीं देना, मेरे को क्या करना है कि इसके अंदर का जो प्रोटीन था उसका डीनेचुरेशन करना है। कैसे करूँगा? मैं यहाँ का पीएच चेंज कर देता हूँ। मैं जैसे ही पीएच चेंज करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे प्रोसेस जो आएगी डीनेचुरेशन। अब जैसे डीनेचुरेशन हुआ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिला? मेरे पास जो प्रोटीन था वो पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, मेरे पास वाटर से अलग हो गया, मेरे पास जो H2O था वो अलग है, और जो फैट है वो अलग है। सॉरी ये तो एक ही बात हुई। मेरे पास वाटर और जो फैट है वो सेपरेट हो चुके हैं, वो मेरे पास यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो वाटर है मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे को इस फैट को यहाँ से अलग कर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, एक क्लॉथ लूँगा, उस क्लॉथ की हेल्प से इस सारे मटेरियल को उसमें डालूंगा और H2O को रिमूव कर दूंगा, प्लस इसमें मैं कुछ सॉल्ट ऐड कर दूंगा। सॉल्ट किस में ऐड किया है? इस फैट में। फिर मेरे को एंड में जाके क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। देखो अभी तक अपन ने कोई बैक्टीरिया यूज नहीं किया, मिल्क था, मिल्क का डीनेचुरेशन किया, उसकी पीएच चेंज होगी, मेरे को क्या मिला? वाटर। वाटर और फैट दोनों सेपरेट हो चुके हैं। वाटर मेरे यहाँ पे किसी काम का नहीं, इसलिए मैं वाटर को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो मैंने H2O को रिमूव कर दिया, साथ में मैंने यहाँ पे ऐड क्या किया? सॉल्ट। इससे मेरे को क्या मिला? प्रोडक्ट। अब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बेसिकली ये मान लो ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप के अब माइक्रोब्स को ऐड करूंगा। जिस टाइप का मेरे को चीज़ चाहिए उस टाइप का मैं माइक्रोब यहाँ पे ऐड कर दूंगा, वो माइक्रोब मेरे को चीज़ बना के दे देगा। यानी कि सारी चीज़ का प्रोडक्ट सेम होता है, मतलब जो इनिशियल मटेरियल है, रॉ मटेरियल वो सबका सेम है, पर जो मैंने माइक्रोब ऐड किया उसने मेरे पास डिफरेंट टाइप का चीज़ दिया। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट है। अब इसकी होगी क्या? राइपनिंग। अब देखो जो डिफरेंट टाइप के चीज़ होते हैं, इसको साइड में लिखते हैं थोड़ा, जो डिफरेंट चीज होते हैं हैव डिफरेंट टेस्ट एंड टेक्सचर। डिफरेंट चीज के डिफरेंट टेक्स्ट और टेक्सचर है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स यूज्ड प्रिपेयर देम। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ तक का तो जितने भी चीज़ है सब में सेम प्रोसेस रहेगा। मैंने कोई बैक्टीरिया यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, मैंने क्या किया? सिंपली पीएच चेंज कर दिया है, वाटर और फैट को अलग किया, वाटर को रिमूव कर दिया और वहाँ पे कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया, मेरे पास क्या बन चुका है? प्रोडक्ट। अब मेरे को क्या करना है? ये देखना है कि जो डिफरेंट टाइप के चीज़ बनते हैं वो कैसे बने। तो अगर मेरे को डिफरेंट टाइप की चीज़ बनाना है तो मेरे को डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स ऐड करने पड़ेंगे। जिस टाइप का माइक्रोब ऐड करूँगा वैसा मेरे को चीज़ मिलेगा। अब अपने पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, एक है मेरे पास स्विस चीज़ और एक है मेरे पास यहाँ पे रॉक 40 चीज़ या फिर रॉकफोर्ट चीज़। देखो यहाँ तक दोनों चीज़ सेम थे, पर मेरे पास स्विस चीज़ अलग बनता है, रॉकफोर्ट चीज़ अलग बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एक बैक्टीरिया जिसका नाम है प्रोपिनियो शर्मानी बैक्टीरियम या फिर प्रोपिनो बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी। और यहाँ पे मैं एक यीस्ट यूज़ करता हूँ जिसका नाम है रॉक 40। बेसिकली ये पेनिसिलियम फैमिली से होते हैं तो मैं इसको पेनिसिलियम रॉक 40 भी कह सकता हूँ, या फिर इसका जो जीनस।
अब देखो, अगर मेरे को यहाँ पे रॉकफोर्ट चीज़ बनाना है तो मेरे को यहाँ पे लेनी पड़ेगी क्या, यीस्ट। और ये यीस्ट कौन सी है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ठीक। सो इस चीज़ बनाने के लिए मैंने बैक्टीरिया लिया क्या, प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी, और रॉकफोर्ट चीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यीस्ट लिया क्या, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। अब मेरे पास दोनों से चीज़ बनेगा, पर दोनों चीज़ में डिफरेंस क्या आएगा कि मेरे पास जो इससे चीज़ बनेगा इसके अंदर होते हैं लार्ज होल्स, वहीं मेरे पास इससे जो चीज़ बनेगा उसके अंदर होते हैं स्मॉल होल्स। ये मेरे पास डिफरेंस है दोनों चीज़ के बीच में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कर्ड फॉर्मेशन में स्टार्टिंग में बैक्टीरिया यूज़ करता हूँ, और जब मैं मिल्क से जब मैं चीज़ का फॉर्मेशन करता हूँ तो यहाँ पे मैं पीएच चेंज करता हूँ पहले स्टेप में, ये पहली स्टेप है। और जो माइक्रोब्स ऐड किए जाते हैं ये दूसरी स्टेप है, ठीक है। पर चीज़ कर्ड फॉर्मेशन में एक सिंगल स्टेप चल रही थी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हमारे जो हाउस होल्ड का जो टॉपिक था और जो माइक्रोब्स का इंट्रोडक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें अपन देखेंगे कि माइक्रोब्स जो है इंडस्ट्री में कैसे यूज़फुल है। फिर अपन देखेंगे कि जो माइक्रोब्स है ये मेडिकल इंडस्ट्री में कैसे यूज़फुल है। फिर नेक्स्ट होगा अपना कि एग्रीकल्चर में कैसे यूज़फुल है। तो आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।